बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक एवरीडे साइंस का स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो सेल होता है, और अ नंबर ऑफ़ ट्रिलियन एंड बिलियंस सेल जो हैं वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, और जो टिश्यूज़ हैं उनसे ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन्स जो हैं उनसे मिलके एक जो ह्यूमन बॉडी है वो बनती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो दैट इज़ स्किन, लेकिन ये एक्सटर्नल ऑर्गन है। कई बार वो पूछ लेता है क्वेश्चन कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी, तो ये लीवर है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो इन्फेंट होता है, उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं, और जब वो अडल्ट हो जाता है तो 94 बोन्स ऐसी होती हैं जो कि जो बड़ी बोन्स होती हैं उनके अंदर मिंगल्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो क्वांटिटी है वो 206 रह जाती है। तो उसके बाद हम जो ह्यूमन का ब्रेन है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि ब्रेन के फंक्शंस और उसके जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। तो ब्रेन्स के हवाले से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो उसका वेट पूछ सकता है, उसके पार्ट्स पूछ सकता है, और जो ब्रेन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में वो आपको पेपर में पूछ सकता है। तो जो ब्रेन का एवरेज वेट होता है वो 1.5 केजी या 3 पाउंड होता है। और यहाँ पे जो मेल का ब्रेन है और फीमेल का ब्रेन है उसके अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है इनटू ग्राम्स। अगर देखें जो मेल का जो ब्रेन है उसका जो एवरेज वेट है वो तकरीबन 1336 ग्राम होता है। जो फीमेल का ब्रेन होता है उसका जो एवरेज वेट है वो 1198 ग्राम होता है। तो जो ब्रेन है उसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो ब्रेन है इसको ह्यूमन नर्व का सेंटर कहा जाता है। जिस तरह कंप्यूटर का जो सेंटर होता है वो सीपीयू होता है, उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो जो ब्रेन है ये भी जो इंसान है उसका सीपीयू ही है ये। और यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नर्व सिस्टम, तो वो ब्रेन ही है। एक्चुअली जो पूरा नर्व सिस्टम है उसको कंट्रोल ही ब्रेन करता है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। एक तो इसका पार्ट है, ये फोर ब्रेन के अंदर आता है, इसको सेरिब्रम बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन्स होती है ना ब्रेन की, स्कल के बिल्कुल नीचे, तो जो मेम्ब्रेन्स होती है वो एक्चुअली आउटर लेयर होती है ब्रेन की, और उसके बिल्कुल नीचे सेरिब्रम जो है ये स्टार्ट हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद एक पार्ट है उसको सेरिबेलम बोलते हैं। जो सेरिबेलम है इसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ कॉल्ड द लिटिल ब्रेन, तो वो सेरिबेलम है। जो सेरिबेलम है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है जब हम चलते हैं तो ये हमारा बैलेंस बना कर रखता है। हमारी जो मूवमेंट्स है, मतलब जब हम दौड़ लगाते हैं या वॉक करते हैं, तो ये भी सेरिबेलम की वजह से हम कर पाते हैं। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन बिटवीन लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी, ये भी सेरिबेलम के थ्रू ही होती है। उसके बाद एक ब्रेन का पार्ट आता है, उसको मेडुला ओब्लोंगाटा बोलते हैं। जो मेडुला ओब्लोंगाटा है इसका फंक्शन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अक्सर हमें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हमारा दिल ख़राब हो रहा है, वोमिटिंग आ रही है। तो वो किस तरह फ़ील होता है कि जो मेडुला ओब्लोंगाटा है ये कम्युनिकेट करता है विद सेरिबेलम, और जो सेरिबेलम है वो फिर हमें बताता है कि हमें वोमिटिंग आ रही है। कई बार हमें वोमिटिंग आए, स्नीजिंग आए या कफिंग हो ना, तो हमारे ब्रेन के थोड़ा सा सर में ना पिछली साइड पे पेन महसूस होता है। तो ये इसी की वजह से पेन महसूस होता है। तो जो मेडुला ओब्लोंगाटा है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट विद सेरिबेलम अबाउट द फंक्शंस ऑफ वोमिटिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग। उसके बाद हमारे पास बोन्स आ जाती हैं। बोन्स को हम डिटेल के साथ यहाँ पे देखते हैं। तो जो स्कल है इसकी जो बेसिक बोन्स होती हैं वो 8 होती हैं, और ये जो 8 हड्डियाँ हैं जो स्कल की, इनको कार्नियल बोन्स बोलते हैं। और जो बाकी 14 हड्डियाँ हैं उनको फेशियल बोन्स भी बोलते हैं, और उनको जॉ बोन्स भी बोलते हैं। तो इस तरह जो पूरा स्कल है उसकी जो हड्डियों की टोटल नंबर्स हैं वो हमारे पास 22 हो जाते हैं। तो उसके बाद जो टीथ हैं उनके बारे में आपने ये याद रखना है कि जो टीथ हैं
ये डेड बोन्स हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज एक्टिव बोन्स। लेकिन इनको बता देता हूँ मैं आपको कि जो टीथ हैं वो किस टाइप के होते हैं। 8 इंसाइजर्स होते हैं। इंसाइजर्स बोलते हैं ये जो चौड़े दांत हैं हमारे, 4 नीचे की तरफ बिल्कुल सेंटर वाले और 4 ऊपर की तरफ। इनका जो फंक्शन है वो किसी चीज़ को पकड़ना या किसी चीज़ को काटना होता है। उनके साथ ही कैनाइंस होते हैं। कैनाइंस जो नुकीले दांत होते हैं, ये इंसाइजर्स के लेफ़्ट एंड राइट 2 नीचे होते हैं और 2 ही ऊपर होते हैं। ये टोटल 4 होते हैं। उसके बाद प्रीमोलर्स आ जाते हैं, जो कैनाइंस के साथ नीचे की तरफ 2 राइट एंड 2 लेफ़्ट, इसी तरह ऊपर की तरफ 2 राइट एंड 2 लेफ़्ट। तो ये टोटल 8 हो जाते हैं। 8 हमारे पास प्रीमोलर्स होते हैं और 12 हमारे पास मोलर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि जो अगर ह्यूमन सेंसर्स के बारे में, वो सेंसेस के बारे में क्वेश्चन पूछ ले तो वो 5 होती हैं: टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। और ये सारे जो सेंसेस हैं, इनको इनके बिटवीन जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारे ब्रेन की वजह से हो रही होती है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो वो स्टेपिस बोन है। और ये जो स्टेपिस बोन है ये कान के अंदर होती है और इनकी जो तादाद है ये 3 होती है। एक कान लेफ़्ट जो ईयर है उसके अंदर 3 और राइट ईयर के अंदर 3। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर ऑफ आर्म्स एंड हैंड देखें तो सबसे पहले जो हमारी बाजू की हड्डी है उसमें क्लेविकल बोन आ रही होती है। क्लेविकल बोन जो है इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। कहते हैं कि जो लेडीज़ हैं उनकी क्लेविकल बोन जो है अगर थोड़ी सी विजिबल होगी तो उनकी जो खूबसूरती है उसके अंदर इजाफा होगा। तो एक हमारे पास स्कैपुला बोन होती है। जो स्कैपुला वो शोल्डर को बोलते हैं, जो पीछे की तरफ एक ट्रायंगल सी बनी होती है हड्डी, उसको स्कैपुला बोलते हैं। उसके बाद ह्यूमरस है, जो शोल्डर से लेके एल्बो तक एक लंबी सी हड्डी आ रही है, उसको स्कैपुला बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास रेडियस है और उल्ना है। तो उल्ना के बारे में आपने याद रखना है कि जो ह्यूमरस से लेके तो लिटिल फिंगर की तरफ हड्डी आ रही है उसको उल्ना बोलते हैं, और जो थंब की तरफ जा रही है वो रेडियस है। और अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये जो हैंड के स्ट्रक्चर की पिक्चर है, इसको अगर आप देखें तो इसको 3 सेट्स में डिवाइड किया गया है: सेट 1, 2 एंड 3। तो जो सेट 1 है इसको कार्पल बोलते हैं, और जो कार्पल बोन्स है ये हमारी 8 होती हैं। जो मेटाकार्पल बोन्स हैं वो हमारी 5 होती हैं। और जो फ्लैंजल्स मतलब जॉइंट ऑफ फिंगर्स हैं वो 14 होते हैं टोटल। देयर आर 3 जॉइंट्स इन ईच फिंगर, एंड जो थंब है उसके अंदर 2 होते हैं। तो जो फ्लैंजेस हैं वो हमारे पास 14 हैं। तो उसके बाद इसको मतलब दोबारा से देखें, ये रिपीट हो जाएगा कि जो बाजू है उसकी टोटल जो हड्डियाँ इंक्लूडिंग हैंड वो 32 होती हैं। ह्यूमरस है, उल्ना है। उल्ना के बारे में ये याद रखना है कि जो उल्ना है वो लिटिल फिंगर की तरफ आती है, और जो रेडियस है वो थंब की तरफ, और जो क्लेविकल बोन है उसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, और जो स्कैपुला है वो पीछे की तरफ जो शोल्डर की बोन है वो है। और जो कार्पल्स हैं वो 8 होते हैं, मेटाकार्पल्स 5 होते हैं, 14 फ्लैंजेस हैं। जो फ्लैंजेस हैं इनको जॉइंट्स ऑफ हैंड भी बोलते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाथ के अंदर कार्पल बोन्स हैं या टार्सल बोन्स हैं। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हाथ के अंदर कार्पल्स होते हैं और जो पाँव हैं उसके अंदर टार्सल्स होते हैं। जो टार्सल बोन्स हैं वो पाँव के अंदर होती हैं। ये हमारे सर ने हमें इस तरह याद करवाया होता कि एक इडियम था, कैप एंड टो। तो चूँकि कैप ऊपर की तरफ होती है तो सी से कैप बनती है और सी से ही कार्पल बोन्स बनती हैं। तो ये आपको याद रह जाएगा कि ऊपर की तरफ जो बोन्स हैं वो कार्पल हैं, और जो टो में आती हैं, पाँव में आती हैं, वो टार्सल बोन्स हैं। तो अगर आगे की तरफ चलें तो जो रिब केज है उसके अंदर टोटल 25 बोन्स होती हैं। एक हड्डी है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। जो स्टर्नम है ये वाइडेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। अगर वो पूछ ले कि इंसान की बॉडी की सबसे जो चौड़ी हड्डी है वो कौन सी है, तो वो स्टर्नम है। और अगर वो पूछ ले कि रिब्स कितनी होती हैं, तो ये 12 पेयर्स होते हैं। रिब्स की जो हड्डियाँ ये 12 पेयर्स होते हैं, टोटल ये 24 होती हैं। और अगर इसके अंदर स्टर्नम को भी इंक्लूड कर लीजिए तो जो रिब केज है पूरा हमारे पास वो 25 हड्डियों का बन जाता है। तो उसके बाद वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो है ये इंसान की बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो इसलिए कि
इसके अंदर स्पिनल कॉर्ड होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका आपने याद रखना है कि उसकी जो एवरेज लेंथ है वो तकरीबन 18 इंच होती है। और जो स्पिनल कॉर्ड है वो कम्युनिकेट करता है, आप कह लें कि जो लोअर बॉडी है उस बिटवीन लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी जो कम्युनिकेट करता है उसको स्पिनल कॉर्ड बोलते हैं, और ये ब्रेन के साथ अटैच होता है। और हमारे जितने भी सेंसेस हैं उनको सबसे पहले स्पिनल कॉर्ड फील करता है, और उसके बाद वो हमारे ब्रेन को जो मैसेज है वो कन्वे करता है। फिर हमें पता चलता है कि अगर हमने किसी चीज़ को टच किया, फ़र्ज़ करें कि हम अगर आइस को टच कर रहे हैं, तो जो स्पिनल कॉर्ड है वो ब्रेन को बताएगा, ब्रेन हमें बताएगा जी इसकी जो फीलिंग है वो ठंडी है। तो उसके बाद ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इसकी टोटल 33 बोन्स होती हैं। तो जो 33 बोन्स हैं उनको अगर फर्दर हम देखें तो इसके अंदर कर्विकल बोन्स जो हैं वो 7 होती हैं। कर्विकल बोन्स ये वाली बोन्स होती हैं जो हमारी नेक के अंदर आ रही होती हैं, और ये फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि हम जो हमारी नेक है वो ऊपर नीचे लेफ़्ट एंड राइट भी होती है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होती हैं। उसके बाद थोरासिस बोन्स होती हैं, ये 12 होती हैं। उसके बाद लुम्बर हैं, जो लुम्बर बोन्स हैं ये भी 5 हैं। और ये जो सैक्रम और कोकैक्स है ना, ये हमारे पास फ्यूज़, इनको फ्यूज़ बोलते हैं। जो सैक्रम है ये अपर फ्यूज़ होता है, और जो कोकैक्स है ये लोअर फ्यूज़ होता है। जो अपर फ्यूज़ है वो हमारी ऊपर वाली जो बॉडी है उसको फंक्शन कर रहा होता है, और जो लोअर फ्यूज़ है वो हमारी जो लोअर बॉडी है उसको फंक्शन कर रहा होता है। तो अगर कोकैक्स के अंदर कोई फॉल्ट आएगा तो जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है ये काम करना छोड़ जाएगा, मतलब जो हमारी लेग्स वगैरह हैं ये काम करना छोड़ जाएंगी। और अगर अपर बॉडी का जो फ्यूज़ है उसके अंदर कोई फॉल्ट आएगा तो हमारे जो बाजू वगैरह हैं ये काम करना छोड़ जाएंगे। तो जब हम वर्टिब्रेट को ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये 33 बनती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम ह्यूमन बॉडीज़ की जो बोन्स हैं उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर जो सैक्रम और कोकैक्स है ये 2 हड्डियां मानी जाती हैं। मतलब जो सैक्रम है इसको सेट ऑफ 5 बोन्स, मतलब ये एक ही हड्डी जो है ना ये कैलकुलेट की जाती है। और इसी तरह जो कोकैक्स है ये भी एक ही हड्डी कैलकुलेट की जाती है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, वो 33 होती हैं। और उसके बाद वर्टिब्रेट्स एक्चुअली जानदार जो होते हैं ना वो 2 किस्म की होती हैं, एक वर्टिब्रेट्स होते हैं और एक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो जो जानदार हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ह्यूमन है, उनके अंदर रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर बर्ड्स हैं। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर कैंचुआ, मक्खी, मकड़ी और ऑक्टोपस, और ये जो जेलीफिश या जो स्टारफिश वगैरह वो इसके अंदर आ जाती है। तो उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बोन है हमारे पास, इसको पेल्विस बोन बोलते हैं। पेल्विस बोन के बारे में आपको ये याद होना चाहिए कि अगर किसी का स्केलेटन है, जिस तरह बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो कुछ लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो जल जाती हैं। तो अगर किसी की बॉडी जल जाए और ये फ़ैसला ना हो रहा हो कि ये मेल की बॉडी है फ़ीमेल की बॉडी है, तो उसका फ़ैसला ये पेल्विस बोन जो है ना ये डिटरमाइन करेगी उसको कि ये मेल है या फीमेल है। वो इस तरह के जो मेल है उसकी जो पेल्विस बोन है वो नीचे से बिल्कुल क्लोज़ होती है, बंद होती है, लेकिन जो फीमेल है उसकी जो पेल्विस बोन है वो ओपन होती है। क्योंकि ये जो फीमेल है उसकी जो पेल्विस बोन है वो फ्लेक्सिबल होगी, जो मेल है उसकी ये बहुत ज़्यादा सॉलिड होगी। फ़ीमेल की इसलिए फ्लेक्सिबल होगी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये अल्लाह की तरफ से खुलना शुरू हो जाती है, और एट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है ना ये पूरी मतलब खुल चुकी होती है। तो इसलिए जो फीमेल है उसका और मेल को डिटरमाइन जो हड्डी करती है, इसको कूल्हे की हड्डी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पेल्विस बोन बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास लेग्स का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो जो एक टांग की जो हड्डियाँ होती हैं वो 31 होती हैं। इसके अंदर एक हिप बोन होती है। उसके बाद हमारे पास फीमर है, और फीमर के बारे में आपने याद रखना है कि इंसान की बॉडी की सबसे जो मज़बूत हड्डी है वो फीमर है, और सबसे लंबी जो हड्डी है वो भी फीमर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी तो दैट इज़ फीमर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी तो ये भी फीमर है। उसके बाद पैटला आ जाता है हमारे पास। पैटला जो है ये नी कैप है, जिसको पंजाबी में शायद हम चपनी बोलते हैं। तो उसके बाद टैबिया और फाइबोला, और जो टैबिया और फाइबोला है इसके बारे में आपने याद रखना है कि जो लिटिल फिंगर की तरफ आ रहा है वो फैबुला है, और जो हमारे थंब की तरफ जा रहा है वो टैबिया है। तो
उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास पाँव आ जाता है। हमारा पाँव का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह के, जैसे पहले आपको बताया कि जो टार्सल बोन्स है वो फुट के अंदर होती हैं। तो जो टार्सल बोन है वो 7 होती हैं, जो मेटाटार्सल बोन्स होती हैं वो 5 होती हैं, और जो फ्लैंजेस हैं हमारे पास ये 14 हैं। तो इस तरह ये टोटल मिला के एक जो लेग है उसके अंदर 31 बोन्स हो जाएंगी। तो इनको अगर कैलकुलेट करना हो तो जो स्कल की बोन्स है ये हमारे पास 22 है इंक्लूडिंग फेस। 8 हमारे पास जो स्कल की बोन्स होती हैं, और 14 फेशियल बोन्स जिनको जा बोन्स भी बोलते हैं। और कान के अंदर आपको बताया कि 3 हड्डियाँ होती हैं, टोटल 28 हो जाएंगी। जो रिब्स हैं उसकी 12 हमारे पास पेयर्स होते हैं, यानी कि 24 बोन्स होती हैं, और एक स्टर्नम बोन होती है। और जो स्टर्नम बोन है इसका आपको बताया कि ये इंसान के जिस्म की सबसे चौड़ी हड्डी होती है, तो ये 25 हो जाएंगी। जो वर्टिब्रेट्स हैं वो मैंने आपको बताया कि वैसे अगर सिर्फ वर्टिब्रेट्स को अगर हम देखेंगे तो उसकी 33 बोन्स होती हैं, लेकिन जब हम हड्डियों को कैलकुलेट करेंगे तो जो लोअर फ्यूज़ और अपर फ्यूज़ था वो एक ही हड्डी कंसीडर होंगे, तो इसलिए इनकी जो तादाद है यहाँ पे वो 26 बन जाती है। और एक बोन हाइड बोन्स जिसको बोलते हैं, ये जो हमारी गले की हड्डी होती है, तो ये अगर शामिल करेंगे तो इनकी जो नंबर हैं वो 27 बन जाएंगे। और हाथ और बाजू की जो हड्डियाँ हैं इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 32 हड्डियाँ होती हैं एक बाजू में, और दोनों बाजुओं की कैलकुलेट करके ये 64 बन जाएंगी। इसी तरह जो लेग, हिप एंड फुट की हड्डियाँ ये 31 होती हैं, दोनों लेग्स की अगर इंक्लूड करेंगे तो ये 62 बन जाएंगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो 206 हड्डियाँ ना वो पूरी हो जाएंगी। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो फर्दर मतलब ऑर्गन्स हैं, जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है ब्लड का, हार्ट, लंग्स, हार्ट के फंक्शंस, लंग्स के फंक्शंस, उसके बाद किडनीज़ के फंक्शंस, लिवर एंड स्प्लाइन के जो फंक्शंस हैं, और जो ब्रेन के फंक्शंस हैं। उसके बाद आपको जो आइज़ का स्ट्रक्चर है वो, और जो ईयर का स्ट्रक्चर है कि हम किस तरह आवाज़ को सुनते हैं, और आइज़ के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह व्यू बनता है, किस तरह हम देख पाते हैं। इंशाल्लाह ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो एडवांटेज है वो ख़ुद भी लें और दूसरों को भी दें। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। थैंक्स।